हाँ, जब नक्स और उसकी पत्नियां ऐशत के कमरे से बाहर चले गए और आयशा उन्हें अपने कमरे में ले गई तो नक्स ने बड़ी राहत की सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उसकी महिलाएं उसके ठीक बगल में बैठी थीं। नक्स ने देखा कि वे आज कुछ अधिक भावुक थीं। नक्स जानता था कि यह ऐशत ने जो किया उसके कारण था। उसने आप सबके साथ क्या किया? नक्स ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सवाल किया। नक्स, हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे, अमाया ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नक्स ने कुछ नहीं कहा और उसने झूठ नहीं बोला। उसने जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। उसने हमें बस कुछ दृश्य दिखाए जिन्हें हम दोबारा देखना नहीं चाहते। ये सिर्फ दिखाता है कि हम कितने कमजोर हैं क्योंकि हम इससे प्रभावित हैं। हालांकि हम जानते थे कि यह सब सिर्फ एक भ्रम था। एस्टारिया ने भी अपने चेहरे पर गंभीर भाव दिखाते हुए बात की। नक्स ने एस्टारिया की ओर देखा और देखा कि कैसे वह अभी भी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच रही थी। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभर आई। हम सब बहुत कमजोर हैं ना? तुम्हारे लिए समय बिल्कुल भी आसान नहीं था, है ना? अमाया भी मंद मंद मुस्कुराए। यदि ईशित यह नोटिस कर सकती थी कि नक्स ये सब नकली कर रहा था तो वह भी ऐसा कर सकती थी। यही कारण भी था कि वह ज्यादातर समय चुप ही खड़ी रहती थी। वह महिला आसान नहीं है, अमाया ने टिप्पणी की। आपने क्या उम्मीद की थी? माँ एक रानी है, एक सच्ची रानी। आयशा चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। आपको लगता है कि केवल ताकत से कोई वासना राज्य का शासक बन सकता है? वह वासना चरण में सबसे मजबूत है, हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ताकत ही उसके पास है। वह ऐसी व्यक्ति है जो यनियल के सत्ता संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल है। वह बिल्कुल भी सरल नहीं है। दरअसल आपने उसके सामने क्या किया और उसने आपकी बातों पर कैसी प्रतिक्रिया दी? मैं कहूँगा कि यह ऐसी चीज़ है जिस पर आप दींगे हाँक सकते हैं। हर किसी में सक्कुबस क्वीन के साथ इस तरह खुलेआम फ्लर्ट करने और जीवित रहने की हिम्मत नहीं होती। कहने की जरूरत नहीं कि वह आपकी अग्रिम पेशकश स्वीकार करने पर भी विचार कर रही थी। उसके चेहरे पर उभरी हल्की सी उदासी से यह स्पष्ट था कि उसे वह स्थिति पसंद नहीं थी। उसकी बातें सुनकर नक्स बस हल्के से मुस्कुराया। तुम मुझे ज्यादा आंक रही हो आयशा। आपका क्या मतलब है? आयशा ने भौहें सिकोड़ लीं। वह मेरे साथ बिल्कुल भी गंभीरता से व्यवहार नहीं कर रही थी। वह बस मेरे बेवकूफ़ी भरे खेल खेल रही थी। ईमानदारी से कहूँ तो अगर हम आपके दोस्त नहीं होते तो वह इतने लंबे समय तक हमारा मनोरंजन भी नहीं कर पाती। नक्स ने चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। रुको, तो आप कह रहे हैं कि जब उसने कहा कि वह आपके साथ रहने के लिए अपनी सहेलियों को छोड़ने के लिए तैयार है तो वह गंभीर नहीं थी? आयशा ने हैरान चेहरे पर भाव लाते हुए सवाल किया। दरअसल वह सिर्फ आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए ये सब कर रही थी, नक्स ने उत्तर दिया। आयशा के चेहरे के भाव बदल गए। उगह, वह क्यों परेशान कर रही है? उसने शिकायत की। वैसे भी अब और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। अब तुम क्या करोगे? अचानक अमाया ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए सवाल किया। बेशक, मजबूत हो जाओ। आप ये पहले ही देख चुके हैं, ये हमारा छोटा महाद्वीप नहीं है। यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं और केवल हाथ हिलाकर हम सभी को मार सकते हैं। जीवित रहने के लिए हमें अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एस्टारिया ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ उत्तर दिया। स्पष्ट बात मत बताओ, मैं हमारी भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहा था। एक योजना सिर्फ मजबूत बनना नहीं हो सकती, हमें और अधिक परिष्कृत ढंग से सोचने की जरूरत है। अमाया की ओर देखते ही एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर उसने उत्तर दिया। ओह हाँ, क्या तुम एक उज्ज्वल छोटी लड़की नहीं हो? तुम अपनी उस बुद्धिमत्ता का उपयोग मेरे हमलों से बचाव के लिए क्यों नहीं करती हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? अमाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें लगता है कि तुम छोटी सी धुंध तुम्हें बचा सकती हो? अरे, मुझे 300 साल दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी धुंध क्या कर सकती है। वह कहती है जो अपने जीवन का अधिकांश समय बेकार रही है। आप सभी घमंडी व्यवहार करते हैं लेकिन अंत में क्या आपने अपना अधिकांश जीवन एक ही कमरे में फंसकर नहीं बिताया? अरे, आपका अपने भाग्य पर नियंत्रण नहीं था। मानो आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो। औरत, तुम अपनी भी नहीं बचा सकी इसलिए। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अपने आप पर नियंत्रण रखें। यहाँ क्या मामला है? तुम दोनों इस तरह एक दूसरे पर हमला क्यों कर रहे हो? नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अमाया और एस्टारिया ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उन्होंने नक्स की ओर देखा। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं असभ्य था। मैंने जो कहा वह मुझे नहीं कहना चाहिए था। अचानक अमाया ने अपना सिर झुका लिया। मैं भी थोड़ा आगे निकल गया। एस्टारिया ने माफ़ी भी मांगी। हालांकि उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे की ओर नहीं देखा। ये देखकर नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा लगता है कि वे अभी भी भ्रम से प्रभावित हैं। अचानक आयशा बोल उठी। भ्रम से प्रभावित? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। वास्तव में मेरी माँ ने अपनी क्षमता का उपयोग किया और उन्हें वह दिखाया जो वे कभी नहीं देखना चाहेंगे, कुछ ऐसा जिसे देखने से वे डरते हैं।
हमारे लिए ये केवल कुछ सेकंड था, लेकिन उनके लिए ये घंटे, दिन या साल भी हो सकते थे। और चूंकि जिसने इसे डाला वह मेरी माँ थी, सबसे मजबूत सक्कुबस, ये सबसे यथार्थवादी भ्रम रहा होगा वहाँ है। ईमानदारी से कहें तो यह एक बदली हुई वास्तविकता में रहने से अलग नहीं होता, जो वास्तविकता से भी अधिक वास्तविक है। हालांकि माँ इतनी चरम सीमा पर नहीं गई होती, फिर भी यह अनुभव उन सभी के लिए दर्दनाक होगा। ये स्वाभाविक है कि वे सामान्य से कुछ अधिक संवेदनशील हैं। उन्हें कुछ समय दीजिए, आयशा ने समझाया और नक्स चुप हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसने ऐशत के भ्रम को कम करके आंका। उसके चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उसने अपनी पत्नियों की ओर देखा और, मुझे नहीं पता कि आपने इल्यूशन में क्या देखा, और यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। तथापि बस इतना जान लो, चाहे जो हो जाए, चाहे हमारे दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों न हो, भविष्य में हमें चाहे कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़े, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, मैं उन दृश्यों को कभी सच नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। महिलाओं ने नक्स की ओर देखा, उन सभी ने नक्स की ओर देखा और अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अभी नक्स फिर अल्लूरा की ओर मुड़ा। अल्लूरा, क्या आप प्राचीन परीक्षण में प्रवेश करना चाहते हैं? मैं करता हूँ। अल्लूरा का उत्तर बहुत ही त्वरित था। वह पहले ही भ्रम की चरम देख चुकी है। उस महिला ने एक नज़र में ही उन सभी को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया था, और वह जरा भी गंभीर नहीं थी। अमाया या एस्टारिया के विपरीत अल्लूरा के पास कुछ खास नहीं था। सच कहूं तो वह भी जानती थी कि वह जो कुछ भी थी, ये सब नक्स की क्षमता के कारण था, और उसे इसे बदलने की जरूरत थी। एकमात्र व्यवहार्य विकल्प जिसे वह देख सकती थी वह प्राचीन परीक्षण था। उसका दृढ़ संकल्प देखकर नक्स ने सिर हिलाया। तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ अपना सर्वश्रेष्ठ करो, मैं करूंगा। अल्लूरा मुस्कुराया। नक्स फिर आयशा की ओर मुड़ा और चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए बोला, मैं अल्लूरा को तुम्हारी देखभाल में छोड़ रहा हूं आयशा। बेशक, आप उसे मेरे पास छोड़ सकते हैं। आयशा ने चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन फिर अचानक उसने भौहें सिकोड़ लीं। उसे मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा क्या मतलब है? नक्स, अल्लूरा ने भी भौहें सिकोड़ लीं। हम यहाँ नहीं रह सकते अल्लूरा, नक्स ने उत्तर दिया। आपका क्या मतलब है? अल्लूरा ने भौहें चढ़ा दीं। मैं शायद आज आयशा की मां से निपटने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन मैं इसे अधिक समय तक नहीं रख पाऊंगा। मैं इसे गड़बड़ कर दूंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी आंखें हैं। नक्स ने कमरे के एक कोने पर नजर डालते हुए कहा। अल्लूरा समझ गया, तो आप हैं? हाँ, जब तक आप प्राचीन परीक्षण पास नहीं कर लेते तब तक आपको यहीं रहना होगा। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें यहाँ से चले जाना होगा। तो फिर मैं ट्रायल में शामिल नहीं होना चाहता, अल्लूरा ने उत्तर दिया। अल्लूरा, मूर्ख मत बनो, यह एक दुर्लभ अवसर है, चूके नहीं। या क्या आप चाहते हैं कि जो आपने पहले देखा वह वास्तव में सच हो जाए? एस्टारिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अल्लूरा की अभिव्यक्ति बदल गई। बच्चे की तरह व्यवहार मत करो, ऐसा भी नहीं है कि नक्स आकर तुमसे नहीं मिलेगा। आप उसे जानते हैं, अगर वह अपनी पत्नियों से नियमित रूप से नहीं मिलेगा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, इस बारे में क्या ख्याल है? हम अभी भी कुछ दिनों के लिए यहीं हैं। मैं तुम्हें अपनी बारी दूंगा ताकि तुम्हें 2 बारी मिल सकें। एस्टारिया ने पेशकश की। मैं वैसा ही करूंगा, एडा ने खड़े होकर आश्चर्यजनक रूप से गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। मेरा भी लो, तस्क, जो भी हो, मेरा भी ले लो, साथ ही मेरा। जब आप सब ये कर रहे हैं तो मेरा भी लीजिए। एक एक करके नक्स की महिलाएं आगे आईं और अपनी बारी दे दीं। नक्स, जो ये देख रहा था, आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा पहली बार हुआ था। उनकी पत्नियां पहले भी बदल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने एक सत्य छोड़ दिया और इसे अपनी बहनों में से एक को दे दिया। ये निश्चित रूप से नया था। क्या आप अभी भी सोच रहे हैं? एस्टारिया ने सवाल किया। मैं यहीं रहूंगा, अल्लूरा सहमत हो गया। नक्स मुस्कुराया और फिर उसने अल्लूरा को गले लगा लिया। चिंता मत करो, जैसा कि स्टार ने कहा, मैं नियमित रूप से तुमसे मिलने आऊंगा। तुम बेहतर, अल्लूरा ने नक्स के सिर पर अपना सिर रखते हुए चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। यह अभी भी उसके लिए दुनिया की सबसे आरामदायक जगह थी। ठक ठक ठक, लेडी आयशा, आपके दोस्तों के कमरे तैयार हैं। नौकर बिना दरवाज़ा खोले बोला। ठीक है, आयशा ने जवाब दिया। फिर वह खड़ी हुई और नक्स पर नजर डाली। तो क्या हम आपके कमरे देखेंगे? जरूर, नक्स ने सिर हिलाया। फिर वे सभी उठ खड़े हुए, कमरे से बाहर चले गए और नौकर के पीछे चले गए। गलियारे में चलते समय नक्स और उसकी पत्नियों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। खासकर नक्स, सक्कुबस के लिए उसका खूबसूरत चेहरा उनकी आंखों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। इंसानों के विपरीत उन्होंने अपने इरादों को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई। वे सभी उसके बिस्तर में घुसना चाहते थे। कुछ ने उसे आंख मारी, कुछ ने फ्लाइंग किस भेजा, कुछ आकर्षक ढंग से मुस्कुराए, जबकि कुछ ने सीधे अपना टॉप उतार दिया, अपने नंगे स्तन दिखाते हुए स्पष्ट रूप से उसे लुभाने की कोशिश की।
नक्स की पत्नियां निश्चित रूप से इसका आनंद नहीं ले रही थीं। यदि वे ऐसा कर सकती तो उन्होंने इन सभी कुतियाओं को, विशेषकर अमाया को, यहाँ मार डाला होता। दूसरी ओर आयशा नक्स के मामले में अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। खैर, वह भी अजीब था। ये जगह निश्चित रूप से अलग थी और उसे इन सब की आदत नहीं थी। हालांकि उन्होंने फिर भी इस सब को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की और चलते रहे, लेकिन अचानक नक्स को लगा कि उसके पीछे एक आकृति दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसे ले जाया गया। नक्स की दृष्टि धुंधली हो गई। वह महसूस कर सकता था कि कोई हाथ पीछे से उसकी शर्ट पकड़ रहा है। वह प्रतिक्रिया करना चाहता था, हालांकि इससे पहले कि आकृति की गति उसकी तुलना में बहुत तेज हो गई थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह पहले से ही एक नए कमरे के अंदर था। अंततः नक्स ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि उसे कौन ले जा रहा है। हालांकि वह आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। उनकी प्रतिक्रिया की गति बहुत धीमी थी। नक्स को ऐसा लगा जैसे वह हाइपिंग के साथ कोई गेम खेल रहा हो। वह किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसने कमरे के चारों ओर देखा और पाया कि वह अंदर अकेला था या नहीं। बिस्तर पर एक बेहद खूबसूरत महिला चेहरे पर चंचल मुस्कान लिए बैठी थी। ईमानदारी से कहूं तो अगर नक्स की इस महिला से पहली मुलाकात होती तो वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता और सीधे सामने वाली महिला पर झपट पड़ता। महिला बहुत आकर्षक थी। नक्स का उसके सामने व्यवहारिक रूप से कोई प्रतिरोध नहीं था। इस तथ्य के अलावा कि यह महिला सचमुच उसे और उसकी पत्नियों को सिर्फ एक नज़र से नष्ट कर सकती थी। वह दुनिया की सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक थी। आयशेत लस्ट। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया, रानी ऐशत? नक्स हकलाया, इसे मनोरंजक पाते हुए। ऐशेत का प्रश्न। ओह, वह मनचला लड़का कहाँ है जो कुछ देर पहले मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था? आपकी बेटी, जो मेरी सुरक्षा की गारंटी देती है, यहाँ नहीं है, रानी ऐशत। ईमानदारी से कहूँ तो फ्लर्ट करना तो दूर, आपके सवालों का जवाब देना भी मेरे आत्मविश्वास का एक बड़ा हिस्सा ले रहा है। तो दूसरे शब्दों में, आप घबराए हुए हैं? घबराया नहीं, मैं एकदम डरा हुआ हूँ। नक्स ने इसे ईमानदारी से निभाने का फैसला किया। आखिरकार ईमानदारी में कोई गलत उत्तर नहीं होता। संभवतः क्या गलती हो सकती है? तुम मुझे बहुत डरे हुए नहीं लग रहे हो, ईशेत ने उत्तर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे छिपा रहा हूँ। हकलाना, लड़खड़ाना, नज़रें मिलाने से बचना और तुम्हारे जैसे आकर्षक व्यक्ति के सामने कांपना मेरे पुरुष गौरव को ठेस पहुंचाएगा। इसलिए मैं इसे छिपाने की सख्त कोशिश कर रहा हूँ। हाँ टिल्डा, तो फिर आप मुझे सच क्यों बता रहे हैं? क्या यह आपके तथाकथित पुरुष गौरव को ठेस नहीं पहुंचा रहा है? ऐशत ने हंसते हुए सवाल किया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसे कुछ भी छिपाना व्यर्थ है। नक्स ने फिर ऐशत की बैंगनी आंखों में देखा और सवाल किया। आप सब कुछ देख सकते हैं, है ना? मेरी आंखें सामान्य से थोड़ी अधिक संवेदनशील हैं। हाँ। ऐशत असहमत नहीं था। अगर आयशा यहाँ होती तो मैं कहता कि ये आंखें भी खूबसूरत हैं। हाँ टिल्डा, अब मैं चाहता हूँ कि आयशा को भी यहीं बुला लूँ। जब आप मुझसे बात करते हैं तो आपका ये चुटीला तरीका मुझे पसंद है। ईशेत हंसा। मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में लूँगा। नक्स मुस्कुराया। वैसे भी, आइए वापस देखें कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। क्या हम? ऐशत ने अपना बायां पैर अपने दाहिने पैर के ऊपर रखा और फिर उसने सवाल किया। क्या तुम सचमुच अपनी पत्नी को सक्कुबस में बदलना चाहते हो? ये कुछ ऐसा है जो उसने पहले ही तय कर लिया है और मैं खुले दिल से उसका समर्थन करने की योजना बना रहा हूँ। तुम्हें पता है कि वह एक सेक्स दानव में बदल जाएगी, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ उसकी वंशावली कमज़ोर नहीं होगी। यदि मेरी दृष्टि गलत नहीं है तो उसकी रक्तरेखा परीक्षणों से प्राप्त अब तक की सबसे शुद्ध रक्तरेखाओं में से एक होगी। वह शुद्ध कच्ची क्षमता के अलावा और कुछ नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसका वंशावली मेरी तरह मजबूत हो जाए। ये शब्द सुनकर नक्स के हाव भाव बदल गए। सक्कुबस की रानी जितनी मजबूत रक्तरेखा, ये सोचना कि ईशित की अल्लूरा के बारे में इतनी ऊंची राय होगी। लेकिन नक्स समझ नहीं सका। क्या यह अच्छी बात नहीं है? वह पहले से काफ़ी मजबूत हो जाएगी, है ना? नक्स ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ सवाल किया। बेशक, वह करेगी। मेरी रक्तरेखा कोई मजाक नहीं है, वह मजबूत हो जाएगी, हाँ। हालांकि ताकत वह नहीं है जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। आपका क्या मतलब है? नक्स ने प्रश्न किया। ईशेत ने नक्स की आंखों में देखा और सवाल किया। मैंने सुना है कि मेरी बेटी कुछ समय से तुम्हारा पीछा कर रही है। आप उसे क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशेत उस विषय पर बात करेगा। मुझे लगता है कि मैं आयशा की भावनाओं का प्रतिकार नहीं कर पाऊंगा और अंततः निराश हो जाऊंगा। बकवास। इससे पहले कि नक्स अपनी बात पूरी कर पाता, ईशेत ने टोक दिया। फिर उसने नक्स पर नजर डाली। उसकी बैंगनी आंखें थोड़ी चमकी और वह शुरू हो गई। एक 23 वर्षीय सम्राट स्टेज कल्टीवेटर, वह प्रतिभा ही आपको कई उच्च स्तरीय कबीले की प्रतिभाओं की तुलना में एक विलक्षण व्यक्ति बनाती है। हालांकि ये बात नहीं है।
आप सिर्फ कोई कल्टीवेटर नहीं हैं, आप एक राक्षस हैं जो मैना और बॉडी कल्टीवेटर दोनों हैं। इतना ही नहीं, आपके पास भक्षण करने वाली राक्षसी काया भी है, इसलिए आपके पास भक्षण करने वाली धुंध भी होनी चाहिए। आप एक ऐसा राक्षस हैं जिसके पास कभी नहीं है क्षमता से पहले देखा गया, यहाँ तक कि 7 नायकों क्षमता के संदर्भ में तथाकथित सर्वश्रेष्ठ, वो भी आपके सामने कुछ नहीं है। इसलिए तुम्हें मेरी बेटी के पीछे जाने का अधिकार अवश्य है। जहां तक उसकी भावनाओं का प्रतिकार करने की बात है, मैंने आपकी पत्नियों को देखा है, उनके सभी बुरे डर आपसे संबंधित थे। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उनके दिमाग में रहते हैं। ये हद दर्जे का पागलपन है, विशेष रूप से भक्षण करने वाली काया वाली महिला, वह विशेष रूप से पागल है, उसे 10 अलग अलग महिलाओं से उस तरह का प्यार मिल रहा है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं तो आयशा आपके परिवार का भी हिस्सा बन सकती है। हालांकि ये सब यदि आप चाहते हैं कि ऐसा हो और आप ऐसा नहीं करते, तुम्हें इसे छिपाने की जरूरत नहीं है लड़के। मैं इसे पहले से ही महसूस कर सकता हूँ। आपकी स्वामित्वशीलता, एक ऐसे सेक्स दानव को अपना साथी बनाना जिसके पहले भी कई साथी रहे हों, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आकर्षित करती हो। आपको डर है कि वे अपनी सेक्स ड्राइव को नियंत्रित करने में विफल हो सकते हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए दूसरे साथी की तलाश कर सकते हैं, और मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। हम सेक्स दानवों की सेक्स ड्राइव बहुत अधिक होती है, खासकर मेरी बेटी जैसी किसी के लिए जिसका रक्त वंश बहुत शुद्ध है। यहाँ तक कि आपके लिए भी अपनी अन्य पत्नियों की देखभाल करते हुए उसकी सेक्स ड्राइव को नियंत्रण में रखना असंभव के करीब होगा, और वह देख सकती है ताकि दूसरे साथी खुद को संतुष्ट कर सकें। मैं निश्चित रूप से ऐसा होते हुए देख सकता हूँ, और आप भी कर सकते हैं। यही कारण है कि आप आयशा को पहले स्थान पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि सवाल यह है, आप आयशा से सफलतापूर्वक बच सकते हैं। मैं आपके मूल्यों का सम्मान करता हूं और आपको उसके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन आपकी अपनी पत्नी के बारे में क्या? आप उसके बारे में क्या करेंगे? आप आयशा से सफलतापूर्वक बच सकते हैं, मैं आपके मूल्यों का सम्मान करता हूं और आपको उसके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन आपकी अपनी पत्नी के बारे में क्या? आप उसके बारे में क्या करेंगे? ईशित ने नक्श पर नजर डाली और जारी रखा, अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो आपकी पत्नी का रक्त वंश आयशा की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध होगा, जिसका अर्थ है कि उसकी सेक्स ड्राइव आयशा की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत होगी। इस बात की संभावना कि वह खुद को संतुष्ट करने के लिए अधिक साझेदारों की तलाश करेगी आयशा की तुलना में बहुत अधिक है। ईमानदारी से कहें तो ऐसा कहना भी इसे कमजोर करना है। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, आपकी पत्नी अपनी सेक्स ड्राइव को संतुष्ट करने के लिए दूसरे पार्टनर की तलाश करेगी। अब सवाल यह है, क्या आप इससे ठीक हो जाएंगे? अगर आपकी पत्नी आपको धोखा दे तो क्या आप ठीक होंगे? मैं आपको अभी बता सकता हूँ, आपकी पत्नी का आपके लिए प्यार शुद्ध है। उसे जो भी साथी मिलेंगे उसके लिए उसके मन में कभी भी भावनाएं विकसित नहीं होंगी, वह केवल आपसे प्यार करेगी। लेकिन क्या आपको इससे कोई दिक्कत होगी? क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी पत्नी एक सेक्स दानव बन जाए? ईशित ने प्रश्न किया। हालांकि नक्श बस मुस्कुराया। वहां आपने मुझे एक पल के लिए चिंतित कर दिया था। ऐशत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह इसे महसूस कर सकती थी। नक्श परेशान नहीं था, यह उनके व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, तुम मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हो बेटा। रानी ऐशित, मैं आपका सम्मान करता हूं और मैं निश्चित रूप से आपके पास मौजूद ज्ञान का सम्मान करता हूं। इस बिंदु पर आपके विश्लेषण सिर्फ विश्लेषण नहीं हैं, वे भविष्यवाणियां हैं। आप स्पष्ट रूप से मुझसे कहीं अधिक जानते हैं और अनुभव कर चुके हैं, जिसने इस दुनिया को मुश्किल से देखा है। लेकिन जब पत्नियों की बात आती है तो मैं उन्हें इस दुनिया में किसी से भी बेहतर जानता हूं। उसे सबसे शुद्ध रक्त रेखा दें, और अल्लुरा किसी अन्य साथी की तलाश नहीं करेगी। क्या ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? अत्यधिक शुद्ध रक्त वाला सक्कुबस पहले कभी किसी एक साथी के साथ नहीं रहा। खैर, दुनिया ने 23 साल पुराने एम्परर स्टेज बॉडी और मैना कल्टीवेटर को पहले कभी नहीं देखा। क्या ऐसा हुआ? हमें बस एक और रिकॉर्ड बनाने की जरूरत है। ये तुम्हारी अनुभवहीनता बोल रही है लड़के। नहीं, यह मेरी पत्नियों के प्रति मेरा प्रेम है। नक्श ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हे लव हो। ईशित हल्के से मुस्कुराया। वास्तव में? नक्श ने बस सिर हिलाया। ठीक है बेटे, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपके लिए एक सीखने का अनुभव बनने दें। लोग तभी आगे बढ़ते हैं जब कुछ चीजें उनके मुताबिक नहीं होती। ईशित ने कंधे उचकाए। नक्श बस मुस्कुराया। वैसे भी इस समाप्ति के साथ मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कामवासना छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ईशित ने प्रश्न किया। तो आपके उस जासूस ने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था। नक्श कुटिलता से मुस्कुराया। जासूस? ईशित ने भौहें चढ़ा दी। हे, क्या तुमने सोचा था कि अगर तुम मुझ पर नजर रखने के लिए अपनी बेटी के कमरे में एक जासूस भेजोगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? नक्श मुस्कुराया। लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जासूसी करने के लिए किसी को भेजूं तो तुम समझ जाओगे?
क्या तुम भूल गए कि तुम्हें यहाँ कैसे लाया गया था? क्या तुमने ये भी देखा कि तुम्हें यहाँ लाने वाला पुरुष था या महिला? नक्स को इसका एहसास हुआ। वो सही थी। यदि एशित जैसा कोई व्यक्ति उसकी जासूसी करने के लिए जासूस लगाता है तो उसे कभी इसका एहसास नहीं होगा। उदाहरण के लिए वह राक्षसी आकृति, वह व्यक्ति उसके पीछे आया और उसे इस कमरे तक खींच ले गया और उसने इस सब पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। ये टेलीपोर्टिंग से अलग नहीं था। हालांकि नक्स को पता था कि यह सिर्फ कच्ची गति थी। इस स्तर के अधीनस्थ ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे नक्स उनमें से किसी को भी समझ सके। तुम नहीं तो यह मेरी बेटी होनी चाहिए। रिस्लित। मेलिन। हो मेलिन। हाँ, तुम रिस्लित को उसके नाम से बुला रहे हो, लेकिन बहुतों में ऐसा करने का साहस नहीं है, लड़के। यहाँ तक कि मजबूत कबीले नेताओं को भी उसे कुछ चेहरा देना होगा, इसलिए नहीं कि वह मेरी बेटी है, बल्कि उसकी अपनी पहचान के कारण। रिस्लित लस्ट, एक सेंट रियलम कल्टिवेटर और लस्ट स्टेट का दूसरा कमांडर। उसके पास जो शक्ति है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। वह लड़की कभी भी किसी कमज़ोर को आपकी जासूसी करने के लिए नहीं भेजेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसने किसी को नहीं भेजा होगा, अपने सतर्क स्वभाव के कारण उसने ऐसा किया होगा। हालांकि वर्तमान समय में आप में अपने अधीनस्थों को भांपने की क्षमता नहीं है। तो रिस्लित के बजाय जिस जासूस को आपने महसूस किया था उसे मेलिन ने महसूस किया होगा। वह लड़की अपनी बड़ी बहन को अपना आदर्श मानती है, इसलिए वह आमतौर पर खुद को एक स्थिति में रखती है। अगर बड़ी बहन वह होती तो क्या करती? फिर वह अपनी बड़ी बहन की नकल करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वे आपकी या आपकी पत्नियों की जासूसी न करें, इसलिए चिंता न करें। क्या मुझे उसे संबोधित करने का अपना तरीका बदल देना चाहिए? नक्स ने अपने चेहरे पर वास्तविक भाव लाते हुए पूछा। रिस्लित ताकतवर थी, इसलिए नक्स उसका सम्मान करता था। सिर्फ इसलिए कि वह आयशा की बड़ी बहन थी, वह पूरी तरह से भूल गया कि ऐशत की तरह वह भी कोई साधारण महिला नहीं थी। ठीक है, यह उस पर निर्भर करता है। वह इन चीज़ों के बारे में बहुत गंभीर है क्योंकि मैंने उसके जन्म के बाद से उस पर सभी जिम्मेदारियां डाली हैं, लेकिन आयशा के कारण वह आपको जैसा चाहे वैसा बोलने दे सकती है। आखिरकार वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है। नक्स बस मुस्कुराया। ये परिवार उसके द्वारा देखे गए मानव परिवारों से कहीं बेहतर था। एक माँ जो अपनी 3 बेटियों से प्यार करती है, सबसे बड़ी बहन जो मेहनती, सफल, जिम्मेदार और गंभीर है, लेकिन साथ ही अपनी छोटी बहनों से भी प्यार करती है। फिर छोटी बहन है जो अपनी बड़ी बहन का आदर करती है और अपनी सबसे छोटी बहन की देखभाल करती है। और फिर आयशा है, सबसे छोटी। बिगड़ा हुआ। ये स्काईफॉल रॉयल फैमिली से बिल्कुल अलग था, जहां राजा ने सिंहासन के लिए अपने भाई को मार डाला था। पिता की तरह बेटे ने भी अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी समर्थन मांगने की नौबत आ गई। ये पूरी तरह गड़बड़ थी। माया सचमुच सही थी। ऐसे परिवार में आयशा वास्तव में अब तक की सबसे बिगड़ल लड़की थी। वह व्यावहारिक रूप से सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी, और इतना सब होने पर भी उसने कभी भी उन घमंडी अमीर लड़कों की तरह इसका दिखावा नहीं किया जिन्हें नक्स अपने पिछले जीवन में जानता था। मैं उसे वह सम्मान दूंगा जिसकी वह हकदार है। मैं उसे लेडी रिस्लित कहूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? या मुझे उसे सेकंड इन कमांड या ऐसा ही कुछ कहना चाहिए? लेडी रिस्लित ठीक हैं। ईशित मुस्कुराया। नक्स ने सिर हिलाया और फिर ऐशत बोला। तो फिर सवाल पर वापस आते हैं। वासनाचरण को छोड़ने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? तो फिर इस सवाल पर वापस आते हैं कि लस्ट स्टेट छोड़ने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं? ईशित ने प्रश्न किया। मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है, लेकिन अगर आपने कोई जासूस नहीं लगाया तो आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे? मैंने बस इसका अनुमान लगाया, ईशित ने उत्तर दिया। इसका अनुमान लगाया? नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बेटे, हो सकता है कि मैं तुम्हें लंबे समय से नहीं जानता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी पत्नियों को देखकर मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो किसी के नियंत्रण में रह सकते हैं। हमारे राज्य में बने रहने के लिए आपको न केवल मेरा, बल्कि आपसे ऊंचे पद वाले कई लोगों का अनुसरण करना होगा। और यह कुछ ऐसा है जिसे आपके व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति कर सकता है। इसे नोटिस करना और आपके भविष्य के कार्यों का अनुमान लगाना बहुत आसान है। क्या आप निश्चित हैं? मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि यह मेरे लिए उतना कठिन है। अगर नेतृत्व करने वाले नेता के पास मेरी इच्छा पूरी करने में मदद करने के लिए सभी नेतृत्व गुण हैं और मेरी पत्नियों की रक्षा करने की शक्ति है, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मुझे उनकी आज्ञा का पालन करने में आपत्ति है। मेरा मानना है कि मेरा व्यक्तित्व काफी अनुकूल है। नक्स ने उत्तर दिया। अरे, चीजें कभी भी इतनी सरल नहीं होती, लड़के। सामान्य तौर पर आपका व्यक्तित्व सहमत हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन जब बात आपकी पत्नियों की आती है तो आप बहुत कठोर होते हैं। जिस नेता का आप अनुसरण करना चाहते हैं उसमें नेतृत्व के गुण और ईमानदार स्वभाव हो सकता है, लेकिन उसके अलावा अन्य लोगों के बारे में क्या? खासतौर पर वे लोग जिनका पद आपसे ऊंचा है। उनमें से सभी परिपूर्ण नहीं हो सकते। हमेशा एक व्यक्ति विकृत व्यक्तित्व वाला होता है।
और अगर वह व्यक्ति आपकी पत्नियों के पीछे आ जाए तो आप किसी भी बात की परवाह नहीं करेंगे और मौका मिलते ही उस पर हमला कर देंगे, जिससे आपका समूह अंदर से कमजोर हो जाएगा और इस प्रक्रिया में आपके और भी दुश्मन बन जाएंगे। फिर भले ही उस समूह का नेता ईमानदार और दूरदर्शी हो, वह आपके स्थान पर अपने अधीनस्थों को चुनेगा और आपको पूरे समूह का दुश्मन बना देगा। उन शब्दों को सुनकर नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो क्या मेरा मानना है कि दूसरों को मेरी पत्नियों के बारे में जो कुछ भी वे करना और कहना चाहिए उन्हें करने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हालांकि केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से दुश्मन पैदा करना भी कोई समाधान नहीं है। आपको कनेक्शन की आवश्यकता है, आपको सुरक्षित रूप से खेलने की आवश्यकता है, आपको अपने पक्ष में कम से कम 1 या 2 उच्च अप की आवश्यकता है। इस तरह उच्च अप आपका पक्ष ले सकता है और आपकी पत्नियों की रक्षा कर सकता है, जिससे आपकी स्थिति सहनीय हो जाएगी और आपको एक उचित मौका। तो दूसरे शब्दों में, तुम्हें दूसरों की चापलूसी करने की जरूरत है। आप ऐसा कह सकते हो। ऐशेत ने कंधे उचकाए। दुनिया ऐसे ही चलती है बेटे। कमजोरों पर मजबूत शासन, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया। ईमानदारी से कहूं तो आप जैसे व्यक्ति के लिए चीजें आसान नहीं हैं। आपके पास आपका समर्थन करने के लिए कोई मजबूत कबीला या परिवार नहीं है। आपकी क्षमता निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेगी। आपकी पत्नियां भी सामान्य नहीं हैं। आयशा ने मुझसे कहा, उनमें से अधिकांश की उम्र भी लगभग 50 वर्ष है। 50 की उम्र में पहले से ही एक सम्राट। आपका समूह राक्षसों से भरा हुआ है। आप लोग ध्यान आकर्षित करेंगे, चाहे आप कुछ भी करें, और उचित पृष्ठभूमि के बिना आप लगातार परेशानियों में पड़ेंगे। आप मजबूत लोगों को चूज कर इसे एक निश्चित स्तर तक कम कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपकी पत्नियों के शामिल होने से आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए आप किसी अन्य समूह में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वह दानव राज्य हो, मानव साम्राज्य हो या ऐसा कुछ भी हो। ऐशेत ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव किए बिना समझाया। नक्स ने फिर ऐशत की आंखों में देखा और सवाल किया, अगर मैं लस्ट स्टेट में शामिल हो जाऊं तो क्या होगा? आपने कहा था कि मुझे एक समर्थक की आवश्यकता होगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके जैसे दिव्य स्टेज कल्टिवेटर से अधिक मजबूत कोई समर्थक मिल सकता है। आप क्या कहते हैं? क्या आप मेरे समर्थक बनने को तैयार हैं? आप मेरी क्षमता के बारे में पहले से ही जानते हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं लस्ट स्टेट के प्रति वफादार रहूंगा और मैं लस्ट स्टेट को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करूंगा। नक्स की पेशकश की। सच कहूं तो लस्ट स्टेट में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि यनियल वास्तव में कितना खतरनाक है। इस नई दुनिया की खोज करना, नई नस्लों से मिलना, लोमड़ी की लड़कियां, बिल्ली की लड़कियां, कल्पित बौने, ड्रैगन, पिशाच, ये सब अच्छा लगता है। हालांकि सच में यनिल ऐसे प्राणियों से भरा हुआ है जो उसे कुचलकर मार डाल सकते हैं। वह और उसकी पत्नियां यहाँ सुरक्षित नहीं थे। नक्स को अपनी ताकत पर भरोसा था। हाँ, हालांकि वह इतना अहंकारी भी नहीं था कि यह सोचे कि वह अकेले ही हर चीज का सामना कर सकता है। वह जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था, खासकर जब उसकी पत्नियां उसके साथ हों। इसलिए लस्ट स्टेट में शामिल होना कोई बुरा विकल्प नहीं था। उसकी बातें सुनकर ईशित थोड़ा मुस्कुराया। पूरी ईमानदारी से उसे स्वीकार करने का प्रलोभन दिया गया। नक्स जैसे किसी व्यक्ति का उसके राज्य में शामिल होना, उसकी राक्षसी पत्नियों का भी उसके साथ शामिल होना, ये निश्चित रूप से एक महान अवसर था। हालांकि ईशित को सच्चाई पता थी। मुझसे मत पूछो बेटा, खुद से पूछें। ये सेक्स दानवों का राज्य है। हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे इंक्यूबस न हों, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी हैं, और उनमें से कुछ काफ़ी ऊंचे स्थान पर हैं। और चूंकि वे इंक्यूबस हैं, इसलिए उनकी सेक्स ड्राइव भी ऊंची है। उनके लिए खुद पर नियंत्रण खोना मुश्किल नहीं है। क्या आप उन लोगों से सहमत हैं जो आपकी पत्नियों को इस तरह घूरते हैं मानो वे उन्हें खा जाना चाहते हों? क्या आप उन लोगों से सहमत हैं जो आपकी पत्नियों से संपर्क करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं? क्या आप उन लोगों से सहमत हैं जो अपने पद का उपयोग करके आपकी पत्नियों पर आदेश देते हैं और उनके साथ कुछ निजी समय भी बिताते हैं? यदि मैं आपका समर्थक हूं, तो वे निश्चित रूप से सावधान रहेंगे। हालांकि जैसे जैसे आप बड़े होंगे, वे आपसे भयभीत होंगे। और ईमानदारी से कहूं तो मैं आपकी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद नहीं रह सकता। मैं आपकी नानी नहीं हूं। मेरे राज्य में शामिल होने से आप और आपकी पत्नियां सुरक्षित रहेंगी। हाँ, आपको बढ़ने और मजबूत होने के लिए आवश्यक समय मिलेगा, उस बिंदु तक जहां खुद की रक्षा करना तो दूर, आपके पास मेरे खिलाफ जाने और मुझे हराने का भी मौका हो सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, यह सब आप पर निर्भर करता है। क्या आप सचमुच लस्ट स्टेट में शामिल होना चाहते हैं? क्या आप सचमुच लस्ट स्टेट में शामिल होना चाहते हैं? ऐशित ने अपने चेहरे पर चंचल मुस्कान के साथ सवाल किया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया और चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए इस पर विचार करने लगा। ईमानदारी से विचार करने के लिए कुछ भी नहीं था। समस्या अब भी वैसी ही थी। यहाँ रहने से वह निश्चित रूप से लस्ट स्टेट के इंक्यूबस में शामिल हो जाएगा, और जाहिर है उनके बीच अच्छे संबंध नहीं होंगे। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि कुछ लोग उस पर और उसकी पत्नियों पर नजर रखते हैं, और उसे ये थोड़ा भी पसंद नहीं आ रहा था।
नक्स ने फिर से ऐशत की ओर देखा, फिर उसके चेहरे पर चंचल मुस्कान देखकर उसने आह भरी। तुम्हें मेरा उत्तर पहले से ही पता है ना? बेशक, लेकिन तुम्हें संघर्ष करते हुए देखना अब भी अच्छा लगता है। ईशेत ने उत्तर दिया। नक्स बेबसी से मुस्कुराया। आप मेरी स्थिति में क्या करेंगे? उन्होंने सवाल किया। आपका क्या मतलब है? ऐशत ने अनजान बनने का अभिनय करते हुए चंचलतापूर्वक अपना सिर झुका लिया। मैं वासना राज्य में शामिल नहीं होऊंगा। हालांकि मैं यनियल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मैं शुरू में आयशा से पूछना चाहता था, हालांकि जब से तुम यहाँ हो मैं थोड़ा और लालची होकर तुमसे पूछना चाहता हूँ। यदि आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अकेले, बिना किसी सहारे के? आप इसे कैसे शुरू करेंगे? आप सलाह मांग रहे हैं? ईशित मुस्कुराया। मैं हूँ। आपको क्या लगता है कि आप दिव्य स्टेज कल्टीवेटर से सलाह मांग सकते हैं? ईशित ने प्रश्न किया। नक्स ने बस अपना सिर हिलाया। मैं यहाँ बस एक ब्लाइंड शॉट मार रहा हूँ। निस्संदेह मुझे अब भी आशा है कि आप उत्तर देंगे, ये देखते हुए कि मेरा सुंदर चेहरा आपकी आंखों को भा गया है। हा टिल्डा, तुम्हारे पास निश्चित रूप से शब्दों के साथ एक रास्ता है, लड़के। तुम दिलचस्प हो। ईशित हंसा। नक्स वापस मुस्कुराया। फिर ऐशत ने अपने शरीर को फैलाया, अपने आकर्षक उभार दिखाए, फिर उसने नक्स की ओर देखा और मुस्कुराए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपके सुंदर चेहरे के कारण नहीं, बल्कि उन मनोरंजक भावों के कारण जो आपने मुझे दिखाए। आपके चेहरे पर उन असंख्य भावों को देखना एक सुखद अनुभव था। आमतौर पर अहंकारी चेहरों पर भ्रमित नज़र देखना हमेशा सुखद होता है। नक्स नाटकीय ढंग से झुका, जब तक इसने रानी आयशेत का मनोरंजन किया। टस्क, ईशेत ने खर्राटा लिया। फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने उत्तर दिया। एक कबीला बनाएं। एक कबीला? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। वास्तव में यनिएल में प्रत्येक जाति के अलग अलग तरीके, अलग अलग समाज, अलग अलग पद हैं। हम राक्षसों के पास 42 राज्य हैं। मनुष्य के 3 साम्राज्य हैं। बीस्टमैन के पास बीस्टमैन शहर हैं। कल्पित बौने एल्वेन जंगलों में रहते हैं। ड्रैगन अपनी घाटियों में रहते हैं। पिशाच अपने भूमिगत साम्राज्य में रहते हैं। बौनों की अपनी जमीन और महाद्वीप भी होते हैं। हालांकि यदि सभी जातियों में कोई चीज़ समान है तो वह कुल हैं। ये कबीले स्वतंत्र शक्तियां हैं जो किसी भी राज्य, साम्राज्य, राज्य, शहर या किसी अन्य चीज़ के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। यनियल के चारों ओर कुछ कबीले हैं, यहाँ तक कि लस्ट स्टेट में भी कुछ कबीले हैं। हालांकि ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन का उपयोग करने के लिए हमें कुछ वार्षिक शुल्क देने के अलावा कुलों को राज्य के शाही परिवार को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कबीला भी बनाना चाहिए। चूंकि आप वैसे भी दुश्मन बनाने जा रहे हैं, तो इससे बचने की कोशिश करने की जहमत क्यों उठाएं? बस इसके लिए जाओ, दुनिया का सामना करो। कम से कम आपको अपने ही समूह द्वारा पीठ में छुरा घोंपने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा एक कबीला बनाने के कई फायदे हैं। आप जितने मजबूत होंगे, आप उतने ही अधिक प्रभावशाली होंगे। आपके पास अन्य जातियों के प्राचीन परीक्षणों के स्लॉट के लिए लड़ने की शक्ति भी होगी, न केवल राक्षसों बल्कि ड्रैगन, पिशाच और अन्य जातियों के लिए भी। ईशेत ने समझाया, और नक्स ने जितना अधिक सुना उतना ही उसकी भौहें चढ़ गईं। इंतजार, कुलों की आपके राज्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, वे स्वतंत्र हैं। भले ही भविष्य में मेरे राज्य पर हमला हो, यहाँ के कबीले आसानी से दूर जाने और अपना स्थान बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। आप एक स्वतंत्र बल को अस्तित्व में क्यों रहने देंगे? ये पूरी तरह से अतार्किक है। यहाँ तक कि सीलबंद महाद्वीप में भी संप्रदाय और कुल अस्तित्व में थे। हालांकि राज्यों का उन पर बहुत अच्छा नियंत्रण था, इसलिए भले ही वे कागज पर स्वतंत्र थे, सच में राज्य उन्हें जब चाहे धमकी दे सकता था और अपनी आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे हर्म्स ने किया था। जब आपको प्राचीन परीक्षणों के बारे में पता चला तो आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा, कुछ ऐसा जो रक्त की शुद्धता को बढ़ाने की शक्ति रखता है? कोई राज्य सभी स्लॉट अपने पास रखने के बजाय इसे सार्वजनिक रूप से क्यों खोलेगा? ईशेत ने इसकी ओर इशारा किया और नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। वह ये सोचने में बहुत व्यस्त था कि उस समय उसकी पत्नियों के साथ क्या हुआ था और उसने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि संधि पर यनियल के सभी नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। ईशेत ने उत्तर दिया। नक्स ने उसकी ओर देखा और उसने समझाया। विकास की संधि, एक संधि जो यनियल की समग्र शक्ति की वृद्धि सुनिश्चित करती है। एक संधि जो सभी को समान अवसर प्रदान करती है ताकि आप जैसे लोग विकसित हो सकें और दुनिया के भावी नेता बन सकें। आप सीमित क्षमता वाले प्राणी हैं, लेकिन क्या आपके पास मजबूत बनने की इच्छा शक्ति है? यहाँ प्राचीन परीक्षण, अपनी योग्यता साबित करें, असीमित क्षमता के साथ एक शुद्ध, मजबूत रक्तरेखा प्राप्त करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी और का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि आप बाकी सभी से बेहतर नेता बन सकते हैं। अपना खुद का कबीला बनाएं, वह नेता बने जो आप बनना चाहते हैं। अन्य कुलों से लड़ें, प्रभाव हासिल करें, मजबूत बने और विश्व नेताओं के समान स्तर पर हों। यनिल अवसर की भूमि है, लड़के।
एकमात्र प्रश्न यह है, क्या आप उन अवसरों का लाभ उठाने का साहस करते हैं? तो लड़के, क्या आप अपना खुद का कबीला बनाने और वर्चस्व के लिए अन्य कुलों से लड़ने के इच्छुक हैं? ये कठिन होगा और एक बार जब आपकी क्षमता प्रकट हो जाएगी तो अन्य कबीले निश्चित रूप से आपको निशाना बनाएंगे। संभावना है कि आपका वंश भी नष्ट हो जाएगा। फिर ऐशत ने नक्स की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराया। क्या कहते हो बेटा, क्या आपके पास गेंदें हैं? नक्स ने एक गहरी सांस ली और उसने ऐशत की आंखों में वापस देखा। अवसर की भूमि हो, नक्स ने मन ही मन सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो क्या मैं इसे पकड़ लूं? किसी अजीब कारण से वह उत्तेजित हो रहा था। अवसर की भूमि हो, नक्स ने मन ही मन सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तो क्या मैं इसे पकड़ लूं? हे, तुम एक खुली किताब की तरह हो लड़के। जब ऐशत ने नक्स के भावों को देखा तो वह हंस पड़ी। नक्स बस मुस्कुराया। वैसे भी चूंकि आप अपना स्वयं का कबीला बनाने पर सहमत हैं तो चलिए ऐसा करते हैं, ईशित बोली। फिर उसने 3 उंगलियां उठाईं और मुस्कुराए। 3 एहसान। लस्ट स्टेट को आपके कबीले के 3 एहसानों का एहसान होगा। एहसान आप किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप हमसे बैकअप मांग सकते हैं, आप अपने संभावित विरोधियों पर हावी होने के लिए हमारी स्थिति का उपयोग कर सकते हैं, आप संसाधन, मंत्र, साधना तकनीक या कुछ और मांग सकते हैं। आप हमारे नाम का 3 बार उपयोग करके जो चाहें कर सकते हैं। और बदले में मैं एक गठबंधन की मांग करता हूँ। गठबंधन? हाँ, आपके कबीले और वासना राज्य के बीच एक गठबंधन। यदि आप चाहें तो इसे भविष्य के निवेश के रूप में मानें। मैं तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं चाहता और न ही मैं बल प्रयोग करके तुम्हें नियंत्रित कर सकता हूं, क्योंकि मेरी बेटी को ये पसंद नहीं है। इसलिए गठबंधन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। मैं आप में और आपकी पत्नियों में संभावित लड़के को देख सकता हूं। यदि आप बड़े हुए तो आप अजेय होंगे। एक सहयोगी के रूप में उस अजेय बल का होना लस्ट स्टेट के लिए कोई बुरा विकल्प नहीं होगा। और आयशा भी अलायंस के बारे में सुनकर खुश होगी। ईशित बोला, एक दानव राज्य से 3 एहसान। आप एक ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति अस्वीकार नहीं करेगा। नक्स हंसा। बेशक मैं हूँ। ईशित मुस्कुराया। ठीक है, मुझे स्वीकार है। नक्स ने अपना हाथ बढ़ाते हुए सिर हिलाया। ऐशत ने नक्स के हाथों की ओर देखा, फिर उसने उसकी आंखों में देखा और चंचलता से मुस्कुराई। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और नक्स का हाथ हिलाया। मुझे उम्मीद है कि मेरा निवेश भविष्य में फल देगा, उसने बोला। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसा होगा, रानी ऐशेत। नक्स मुस्कुराया। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप अपनी पत्नियों से भी इस बारे में चर्चा करने के लिए मरे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपका और अधिक समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप जा सकते हैं। ईशित बोला। हालांकि पूरा 1 मिनट बीत जाने के बाद भी नक्स नहीं हिला। यह क्या है? जब उसने सवाल किया तो ऐशत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नक्स ने उत्तर नहीं दिया। वह विचारों में खोया हुआ लग रहा था, या अधिक सटीक रूप से वह आंतरिक एकालाप कर रहा था। ऐशेत को नहीं पता था कि यह लड़का क्या सोच रहा है। हालांकि उसे इस तरह से व्यवहार करते देखकर उसकी रुचि बढ़ गई और उसने इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार उसके पास दुनिया का सारा समय था। अपनी सहेलियों के साथ खेलना भी बिल्कुल मज़ेदार नहीं था। कुछ मिनटों के बाद नक्स ने आखिरकार ईशित की ओर देखा, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ उसने बात की। मैं फर्स्ट फेवर का उपयोग करना चाहता हूँ। ओह, पहले से ही? आपने अभी तक अपना गोत्र भी पंजीकृत नहीं कराया है। ईशित ने अपने चेहरे पर दिलचस्पी भरी दृष्टि से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या यह महत्वपूर्ण है? नक्स ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। यह क्या है? मेरी पत्नियां मेरे विपरीत, वे सभी मन कल्टीवेटर हैं। मैंने उन्हें बॉडी कल्टीवेशन तकनीकें दी, लेकिन यह पता चला कि यह केवल उन्हें धीमा कर रही थी। इसलिए मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक ऐसी खेती तकनीक की आवश्यकता है जो उनकी नींव को बदल सके। हालांकि मेरे पास उस तरह की तकनीक तक पहुंच नहीं है। आपने कहा कि मैं अपनी इच्छानुसार कोई भी तकनीक मांग सकता हूं, ठीक है। मुझे एक ऐसी तकनीक की ज़रूरत है जो मेरी पत्नी को उनकी नींव फिर से बनाने और शरीर और मन दोनों को विकसित करने में मदद कर सके। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नक्स ने अनुरोध किया। हालांकि उत्तर देने के बजाय ऐशित केवल नक्स को उसके चेहरे पर स्तब्ध दृष्टि से देख रही थी। क्या यह मांगना बहुत ज़्यादा था? मैं इसके लिए 2 या यहाँ तक कि सभी 3 एहसानों का उपयोग कर सकता हूँ। ये सोचकर कि वह बहुत ज़्यादा मांग रहा है, नक्स ने शर्तें बदल दीं। लड़के, तुम्हें एहसास है कि इसमें तुम्हें जोड़ने पर केवल 7, अब 8 हैं, लेकिन इस बिंदु के अलावा तुम्हें एहसास है कि पूरे यूनियन में केवल 8 कल्टीवेटर हैं जो सफलतापूर्वक शरीर और मन दोनों की खेती करते हैं, है ना? मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नियां भी ऐसा कर सकती हैं। नक्स ने उत्तर दिया। उन्हें प्रतिभा की परवाह नहीं थी, उन्हें बस अपनी क्षमता के साथ उनकी नींव को फिर से बनाने के लिए एक तकनीक की आवश्यकता थी। उनकी खेती की प्रतिभा कोई मायने नहीं रखती थी। आप आश्वस्त लग रहे हैं। ईशित मुस्कुराया। मैं आश्वस्त हूँ। ठीक है,
भले ही आप आश्वस्त हो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ईशित ने अपना सिर हिलाया और नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी अभिव्यक्ति देखकर ईशित ने आह भरी और फिर वह शुरू हुई। मैं एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर हूँ लड़के। मैं यनियल की चोटी पर खड़ा हूँ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दिव्य स्तर से ऊपर एक और चरण है। दिव्य स्तर से ऊपर एक चरण, वास्तव में पीक के ऊपर एक मंच। खैर, ये केवल एक किंवदंती है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है या नहीं। हालांकि मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि मैं अभी भी चरम पर नहीं पहुंचा हूँ। मैं हर दिन खेती करता हूँ, कभी कभी यहाँ तक कि वर्षों तक भी। हालांकि मेरी खेती में कभी सुधार नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि किंवदंती के अनुसार मेरी खेती दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण। नक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वास्तव में मैं मन कृषक हूँ और महापुरुष कहते हैं कि यह साधना का गलत तरीका है। शरीर और मन को कभी भी अलग अलग विकसित करने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको दोनों को एक साथ विकसित करना होगा। जो कोई भी इसका पालन नहीं करता है वह बस दोषपूर्ण है, और एक दोषपूर्ण कृषक कभी भी दिव्य अवस्था से ऊपर नहीं जा सकता। फिर ये सब केवल एक किंवदंती है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि अब जब मैं इस स्तर पर पहुंच गया हूं, मेरे पास इस सब पर विश्वास करने का एक कारण है। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं वास्तविक चरम पर नहीं पहुंचा हूं। हालांकि मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं सुधार नहीं कर सकता। मैं फंस गया हूं। तो आप सोच रहे होंगे, मैं अभी अपने शरीर का विकास क्यों नहीं करता? नक्स ने सिर हिलाया। बिल्कुल यही वह सोच रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं कर सकता। शरीर और मन दोनों को अलग अलग विकसित नहीं किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी नींव का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। हालांकि एक तकनीक जो मुझे अपनी नींव का पुनर्निर्माण करने की अनुमति देगी। ऐसा कुछ अस्तित्व में नहीं है। मौजूद नहीं होना। नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। वास्तव में ऐसी कोई तकनीक नहीं है, ईशित ने समझाया, और नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। एक ऐसी तकनीक जो किसी को अपनी नींव बदलने की अनुमति देती है। एक दिव्य स्टेज कल्टीवेटर। ईशित का मानना है कि इसका अस्तित्व नहीं है। उसके सिस्टम ने उसे सम्राट बनने के पुरस्कार के रूप में ये दिया। तो भले ही आप अपने सभी एहसानों का उपयोग करें, फिर भी मैं आपको उस तरह की तकनीक नहीं दे सकता। यदि ऐसा कुछ अस्तित्व में होता तो दुनिया के सभी दिव्य मंच साधक इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते। यह एक तबाही होगी, एक ऐसी आपदा जिसमें निश्चित रूप से पैतृक व्यवस्था शामिल होगी। पैतृक आदेश। नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। वह क्या है? उन्होंने सवाल किया। हालांकि जवाब देने के बजाय ऐशत बस थोड़ा मुस्कुराया। रानी ऐशत, कृपया इस साधारण लड़के के साथ मत खेलो। मेरा दिल कमजोर है। ये पैतृक व्यवस्था क्या है? और आप एक दिव्य मंच साधक, इससे भयभीत क्यों दिखते हैं? नक्स ने प्रश्न किया। आप जल्द ही एक कबीला बनाएंगे, है ना? मैं करूंगा। तब तुम्हें स्वयं ही उनके अस्तित्व का पता चल जाएगा। मैं तुम्हें हर चीज के बारे में हमेशा बताता नहीं रह सकता। तुम्हें खुद भी कुछ शोध करने की जरूरत है। ऐशत ने अपने चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। नक्स ने उसके चेहरे की ओर देखा, और यह जानते हुए कि वह उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देगी, उसने बस आह भरते हुए कहा, फिर ठीक है, मैं खुद ही शोध करूंगा। अच्छा, वैसे भी मेरा एक और सवाल था। पूछ लेना। तुमने मेरी पत्नियों के साथ क्या किया? नक्स ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। ईशित ने नक्स की ओर देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। किया। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करो। नक्स ने उत्तर दिया। ईशित की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं जानता हूं कि आपने उन पर एक भ्रम फैलाया है, एक यथार्थवादी भ्रम जहां उनकी आंखों के सामने मेरे साथ कुछ हुआ। हालांकि मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे इसे इतने प्रभावित क्यों दिखते हैं। इस तथ्य को जानने से कि यह सब एक भ्रम था, उन्हें मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन चीजें सही नहीं लगती। मेरी पत्नियां कमजोर नहीं हैं, यह मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं। तो इसका आपके द्वारा उन पर डाले गए भ्रम से कुछ लेना देना होना चाहिए। ये समझने के लिए कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे भी वैसा ही अनुभव करना होगा। नक्स ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव दिखाते हुए कहा। उनके दृढ़ निश्चय को देखकर ऐशत की अभिव्यक्ति भी बदल गई। सच कहूं तो वह इस लड़के का सम्मान करती थी। जब उनकी पत्नियों की बात आती थी तो उनका सुरक्षात्मक पक्ष, हालांकि भुला और परेशान करने वाला होता था, उसमें एक खास आकर्षण था। तथापि मैं यह नहीं कर सकता, बेटा। क्यों? नक्स ने प्रश्न किया। आप कमजोर हैं। नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। तुम्हारी पत्नियों की तुलना में, जिनमें केवल एक ही कमजोरी थी, और वह तुम। आप अलग हैं। आप में 10 कमजोरियां हैं। जहां आपकी पत्नियों को सिर्फ आपके साथ कुछ अप्रिय घटित होते हुए देखना था, आपको उनमें से सभी 10 के साथ कुछ घटित होते हुए देखना होगा, और यह कुछ ऐसा है जिसे आप सह नहीं सकते। आपकी मानसिकता ढह जाएगी। मैंने ये पहले भी कहा है, लड़के, आप पर्याप्त परिपक्व नहीं हैं। बेशक जैसे जैसे आप बड़े होंगे और चीज़ों का अनुभव करेंगे, चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि आप अभी उस भ्रम का अनुभव नहीं कर सकते जो आपकी पत्नियों ने किया था।
इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ उनका नैतिक समर्थन बने। याद रखें, आपकी पत्नियां 27 वर्षों तक उस भ्रम के अंदर रहीं। ये 27 वर्षों की शुद्ध मानसिक यातना थी, इसलिए उन्हें ठीक होने के लिए थोड़ा समय दें। उनके साथ समय बिताएं, उन्हें विशेष महसूस कराएं, उन्हें बिगाड़ें, जो चाहे करें, लेकिन उन्हें खुश रखें। कम से कम अगले महीने तक यहाँ रहें, उनके साथ समय बिताएं और एक बार जब वे ठीक हो जाएं, तो आप जा सकते हैं। और हाँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि रिस्लित या मेलिन आप लोगों की जासूसी करने के लिए किसी को न भेजें। हालांकि मैं आयशा को नहीं रोकूंगा। वह ऐसी व्यक्ति है जिसे आपको खुद ही संभालना होगा। ईशेत ने उत्तर दिया। क्यों किया था? नक्स ने प्रश्न किया। यदि आप जानते थे कि इसका उन पर इतना प्रभाव पड़ेगा, तो आपने ऐसा क्यों किया? आप प्रभाव को कम कर सकते थे, है ना? आप इसे इतना वास्तविक नहीं बना सकते थे, आप वर्षों की संख्या कम कर सकते थे। क्यों? क्या तुमने उन पर 27 साल तक अत्याचार किया? नक्स ने प्रश्न किया। मुझ पर विश्वास करो, लड़के। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बुरा होगा। मैंने खुद को रोक लिया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सका। आप और आपकी पत्नियां एक मजबूत आभा छोड़ते हैं, और सच में आप मजबूत हैं, तथापि तुम लोगों में एक घातक कमजोरी है, एक दूसरे के प्रति आपका अप्राकृतिक लगाव। आप एक दूसरे के बिना अस्वाभाविक रूप से असुरक्षित हैं। खैर, ये वास्तव में कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हम सेक्स दानव इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। जैसे ही मुझे उस भेद्यता का एहसास हुआ, मैं रुक गया। हालांकि जब तक मुझे इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईशेत ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नक्स चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। वैसे भी हालात उतने बुरे नहीं हैं। इससे अल्लूरा को एहसास होगा कि आप लोगों को इस प्रकार के मानसिक हमलों से बचाने के लिए एक सक्कुबस की कितनी गंभीरता से आवश्यकता है। और चूंकि उसकी इच्छा अधिक शक्तिशाली बनने और आपकी मदद करने की है, इससे उसे और अधिक मेहनत करने और प्राचीन परीक्षणों में अच्छे परिणाम प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी। ईशेत बोला। नक्स ने अपने चेहरे पर खोए भाव के साथ सिर हिलाया। अब तुम छुट्टी ले सकते हो, लड़के। तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे बारे में चिंतित होंगी। ईशेत मुस्कुराया। ठीक है, मैं छुट्टी ले लूंगा। नक्स बोला। फिर वह घूमा और कमरे से बाहर चला गया। उसके मन में बहुत सी बातें थीं। हालांकि सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ थी अपनी पत्नियों की तलाश करना और उनके साथ समय बिताना। बाकी के बारे में वह बाद में सोचेंगे। नक्स ने फिर सेंस को सक्रिय किया और चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उसे यहाँ लाया गया था, इसलिए उसे इधर उधर जाने का रास्ता नहीं पता था। निस्संदेह यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह संभाल नहीं सकता था। सेंस एक उपयोगी क्षमता थी। दूसरी ओर, जैसे ही नक्स चला गया, ईशेत की अभिव्यक्ति बदल गई और उसके चेहरे पर एक सख्त, दूर की नज़र के साथ उसने आदेश दिया। ठीक है, अब आप बाहर आ सकते हैं। अचानक एक काला छायाचित्र कमरे में आया और फिर घुटनों के बल बैठ गया। यह क्या है? ईशेत ने सवाल किया। वह इस बारे में विशेष रूप से गंभीर दिखीं। उन्होंने एक संदेश भेजा। जैसे ही उसने ऐशेत की ओर एक लिफाफा बढ़ाया, सिलहुट बोला। लिफाफे पर एक खास प्रतीक देखकर ऐशेत की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने जल्दी से पत्र उठाया और खोला। पत्र का मजमून पढ़कर उसने तुरंत उसे जला दिया। फिर वह अपने कमरे से बाहर निकली और चेहरे पर जरूरी भाव लेकर रिस्लित के कमरे की ओर चल दी। रिस्लित के कार्यालय में प्रवेश करते समय ऐशत चिल्लाए। रिस्लित, जो वर्तमान में राज्य के मामले को देख रही थी, अपनी आमतौर पर खूबसूरत माँ को इस तरह व्यवहार करते देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या है, माँ? उसने चेहरे पर झुर्रियाँ लाते हुए सवाल किया। क्या आपने उस लड़के को देखने के लिए किसी को भेजा? उस नए महाद्वीप के अंदर मैंने अपने कुछ वफादार जासूस पहले ही भेज दिए हैं। वे 5 दिन के भीतर वापस आ जाएंगे। आपने उन्हें कितने समय पहले भेजा था? ऐशेत ने रिस्लित की बात काट दी और सवाल किया। मैं 2 घंटे हो गए। उन शब्दों को सुनकर ऐशत ने अंततः राहत की सांस ली। फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और बाहर आओ, उसने आदेश दिया। कमरे के अंदर एक छायाचित्र दिखाई दिया। उन जासूसों को पकड़ो, उन्हें दानव महाद्वीप छोड़ने मत दो, ईशेत ने आदेश दिया। जैसी आपकी आज्ञा, रानी ऐशत, सिलहुट ने उत्तर दिया और फिर वह गायब हो गया। ईशेत ने फिर आह भरी। हालांकि रिस्लित अब और भी अधिक भ्रमित था। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? उसने चेहरे पर झुर्रियाँ लाते हुए सवाल किया। उसकी माँ की तरह व्यवहार करने के लिए, ईमानदारी से कहूँ तो ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं थीं जो उसकी माँ को इस तरह का व्यवहार करने पर मजबूर कर सकती थीं। अगर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी उसके सामने आ जाए तो भी वह इतनी बेचैन नहीं होगी। अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ ऐशेत ने पड़ा हुआ लिफाफा रिस्लित को दिया। रिस्लित ने प्रतीक चिन्ह देखा और जल्दी से इसका कारण समझ गई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस पत्र उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये वे फिर से हैं, उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए टिप्पणी की। ऐशेत बस कुटिलता से मुस्कुराया।
लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि हम नए महाद्वीप के बारे में कुछ भी न करें और ऐसा व्यवहार न करें जैसे कि वह सामने ही नहीं आया। वे इस मामले में खुद को क्यों शामिल कर रहे हैं? क्या वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? रिस्लिथ ने चेहरे पर झुर्रियां डालते हुए सवाल किया। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि वे हमें और आसपास के सभी लोगों को इस तरह का आदेश दे सकते हैं? रिस्लिथ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सवाल किया और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। ये पत्र कोई अनुरोध न होकर एक आदेश था। क्या वे सचमुच उन्हें आदेश देने का साहस करते हैं, या वे उन्हें कम आंक रहे थे? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उसे उतना ही गुस्सा आता था। तथापि शांत हो जाएं, ईशित बोला। फिर उसने अपनी बड़ी बेटी की ओर देखा और उसके चेहरे पर असामान्य रूप से गंभीर भाव लाते हुए उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका हूं, है ना? उनके आदेश के विरुद्ध कार्य न करें और उन पर संदेह न करें। वे हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम तो उनके मातहत भी नहीं हैं माँ। और अगर तुम ऐसे ही अभिनय करते रहे तो मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगा। मुझे ये स्पष्ट करें, क्यों आप, दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणियों में से एक, जब भी पैतृक आदेश शामिल होता है तो ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि आप उनसे डरे हुए हैं? मैं उनसे नहीं डरता, ईशित ने लगभग तुरंत उत्तर दिया। माँ, सवाल मत टालो, मुझे उत्तर दो, पैतृक क्रम क्या है? जब भी वे शामिल होते हैं तो हमें इतना सावधान क्यों रहना पड़ता है? रिस्लिथ ने प्रश्न किया। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, दिव्य मंच साधक बने। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, ईशित ने उत्तर दिया और रिस्लिथ चुप हो गया। ये कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं समझ पाएगी। पैतृक आदेश, ये वह शक्ति थी जो आमतौर पर खुद को यर्नील की राजनीति में शामिल नहीं करती थी, लेकिन किसी कारण से जब भी वे शामिल होती हैं, अन्य सभी शक्तियां, चाहे वह मानव साम्राज्य हो, उनकी घाटी से ड्रैगन, दानव राज्य, पिशाच साम्राज्य, कल्पित बौने हो, जानवर या बौने, ये सभी शक्तियां जो आमतौर पर जंगल में भयंकर जंगली शेरों की तरह होती हैं, वे सभी किसी तरह बिल्ली के बच्चे में बदल जाती हैं और आज्ञाकारी कार्य करती हैं। वैसे भी, जैसा कि पत्र में कहा गया है, नए महाद्वीप के साथ शामिल न हो। जहां तक ये सवाल है कि पैतृक व्यवस्था स्वयं को इसमें क्यों शामिल कर रही है, ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी यह अजीब लगता है। मैं इस बारे में बात करूंगा और दूसरों के साथ इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मुझे कोई संतोषजनक उत्तर मिले, शांत हो जाऊं। उस लड़के को देखने के बारे में क्या ख्याल है? रिस्लिथ ने प्रश्न किया। ठीक है, अब हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी, वह लड़का एक कबीला बनाएगा और हम उनके साथ एक गठबंधन बनाएंगे, इसलिए अब उस पर नजर न डालें। जब तक वह हमारा सहयोगी है, उसका अतीत हमें परेशान नहीं करता है। वह एक कबीला बना रहा है? रिस्लिथ ने प्रश्न किया। ऐसा व्यवहार न करें जैसे आपने पहले से ही इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी कोई निर्णय लेगा, रिस्लिथ ने उत्तर दिया। फिर उसके चेहरे पर झुंझलाहट दिखाई दी और उसने सवाल किया, लेकिन हम उनके साथ गठबंधन क्यों बना रहे हैं? क्या बात है? क्या आप उसका अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जब वह अभी भी छोटा है? यह कोई बुरा कदम नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, ईशित मुस्कुराया। वैसे भी, अब जब हमने एक नया गठबंधन बनाया है तो मुझे कुछ चीजें बदलने की जरूरत होगी। आपको केवल शब्द कहने हैं, मुझे वास्तव में सारा काम करना है, रिस्लिथ चिल्लाया। और मैं तुम्हारे जैसी अद्भुत बेटी पाकर खुश हूं। ईशित ने अपने हाथों से रिस्लिथ के गालों को पकड़ा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। रिस्लिथ ने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा लीं और चेहरे पर हल्की सी लाली लाते हुए उसने उत्तर दिया, मैं बच्चा नहीं हूं माँ। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया या पीछे नहीं हटी। वह वहीं खड़ी रही और अपनी माँ को उसे बिगाड़ने दिया। ईशित बस मुस्कुराया। मेरी नज़र में तुम हमेशा एक बच्चे रहोगे, रिस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अधिक अद्भुत हो जाते हैं। ये शब्द सुनकर रिस्लिथ थोड़ा मुस्कुराया। जब रिस्लिथ और ईशित एक दूसरे से बात कर रहे थे, नक्स उन कमरों में चला गया जहां उसकी पत्नियां उसका इंतजार कर रही थीं। आप कहाँ थे? आयशा ने सवाल किया। तुम्हारी माँ ने मुझे बुलाया था, नक्स ने उत्तर दिया। जैसे मैंने उम्मीद की, आयशा ने आह भरी। नक्स ने फिर आयशा की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोला, आयशा, मैं अपनी पत्नियों के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आयशा ने नक्स पर नज़र डाली और उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उसे एहसास हुआ कि यह कुछ महत्वपूर्ण था। इसलिए हालांकि वह उनके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे जाना होगा। ठीक है, मैं अब विदा लूंगा, वह बुदबुदाया। धन्यवाद, नक्स धीरे से मुस्कुराया। आयशा जवाब में मुस्कुराए और फिर चली गई। जैसे ही वह चली गई, नक्स ने अपनी पत्नियों की ओर देखा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एस्टारिया बोली, नक्स, कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सभी बात करना चाहते हैं। नक्स, कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सब बात करना चाहते हैं, एस्टारिया ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा।
उसके भाव देखकर नक्स ने अपनी अन्य पत्नियों की ओर देखा और देखा कि सभी के चेहरे पर समान भाव थे। उसके हाव भाव भी गंभीर हो गए और फिर वह उनके बगल वाले बिस्तर पर बैठ गया और सवाल किया, यह क्या है? हम एक कबीला बनाएंगे, सही है? एस्टारिया ने सवाल किया। हाँ, नक्स ने उत्तर दिया। उसने ऐश के सामने पहले ही इसका परीक्षण कर लिया था। वह हरेम सील से टेलीपैथिक सिग्नल का उपयोग कर सकता है और ईशित को कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, जब वह उसके सामने खड़ा था वह अपनी पत्नियों से बात कर रहा था। अगर ईशित उन्हें सुन पाता तो वह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करती। बेशक ऐसी संभावना है कि वह वास्तव में अनभिज्ञ होने का नाटक कर रही थी, लेकिन सब कुछ सुन रही थी, हालांकि इसकी संभावना कम थी। कनेक्शन का उपयोग करते समय नक्स और उनकी पत्नियां अभी भी सावधान थीं, हालांकि नक्स को दृढ़ता से विश्वास था कि ईशित उन्हें नहीं सुन सकता था। वैसे भी उसने पहले ही अपनी पत्नियों को कबीले के बारे में सूचित कर दिया था और उनके गंभीर चेहरे देखकर उसे पता चल गया था कि उन्होंने एक दूसरे के साथ थोड़ी बातचीत भी की है। हालांकि हम एक कबीला बनाने के लिए सहमत हैं। हमारी एक शर्त है, एस्टारिया ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। क्या शर्त? नक्स ने पहले उनके चारों ओर अवरोध पैदा करने के लिए शोर का इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने सवाल किया। एस्टारिया की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई और फिर उसने शुरू किया। अगर भविष्य में हम में से किसी के साथ कुछ घटित होता है, आपको खुद को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। नक्स की अभिव्यक्ति बदल गई। आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ गंभीर हो रहे हैं। नक्स, अमाया भी शामिल हो गईं। ये हमारे जैसा छोटा महाद्वीप नहीं है। यहाँ हमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली प्राणी हैं। वे जब चाहें हमें हरा सकते हैं और हमें मार भी सकते हैं। हम कमज़ोर हैं, हाँ, हालांकि हम आपकी कमज़ोरी बनने से इनकार करते हैं। ये शब्द कहते कहते अमाया की काली आंखें और भी गहरी हो गईं। तो हमसे वादा करो नक्स, अगर हमारे साथ कुछ होता है तो खुद को चोट पहुंचाने के बजाय आप छिपेंगे, योजना बनाएंगे, विकास करेंगे और जब आप पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएंगे तो हमसे बदला लेना सुनिश्चित करेंगे। और एक बार जब आपने सफलतापूर्वक हमसे बदला ले लिया तो आप अपना जीवन जारी रखेंगे और जो आपने खोया है उस पर शोक नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ये पहले से ही जानते हैं नक्स। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि ऐसा न हो। हम पर विश्वास करें, यहाँ कोई भी मरना या आपसे अलग होना नहीं चाहता है। क्या आप जानते हैं कि रानी ऐशत ने हमें जो भ्रम दिखाया था उसमें हम क्या देखते हैं? अमाया ने अचानक सवाल किया। यह क्या था? उस सपने में हम नहीं मरे, हमें दुश्मन ने पकड़ लिया। फिर दुश्मन ने आपको धमकाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया और आपको वो काम करने के लिए मजबूर किया जो आप आमतौर पर नहीं करते। वह हमारा सबसे बुरा सपना था नक्स। तो हमसे वादा करो, आप उस दुष्स्वप्न को सच नहीं होने देंगे कभी। हमसे वादा करो कि अगर हम पकड़े गए तुम भाग जाओगे और भविष्य में हमें बचा लोगे। यदि हम मारे गए तो तुम हमसे बदला लोगे और यदि तुम हमारे साथ पकड़ लिए गए तो हम स्वयं को मारकर सब कुछ समाप्त कर देंगे। लेकिन किसी भी हालत में हमें आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहिए। वह हमारे लिए मौत से भी बदतर भाग्य है। अमाया ने चेहरे पर बिल्कुल गंभीर भाव लाते हुए कहा। और वह अकेली नहीं थी, उसकी सभी पत्नियों की आंखों में भी यही भाव था। उन्होंने जो कुछ भी देखा, नक्स को पता था कि ये दर्दनाक था। उन्होंने खुद को एक काल्पनिक स्थिति में रखा और जल्द ही उन्हें इसका एहसास भी हो गया। अपनी पत्नियों को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित होते देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो वे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन ने अपनी जान हथेली पर रखी थी 27 वर्षों तक। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नियां ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थीं, और उनके हाव भाव देखकर उसे पता चल गया कि अब वह इससे पीछे नहीं हट सकता। चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए नक्स बोला, मेरा आपसे वचन है, कोई भी, बिल्कुल भी, तुम्हें मेरी कमजोरी के रूप में उपयोग या व्यवहार नहीं करेगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं करूंगा। हम सब एक साथ मरेंगे। ये वह बात नहीं है जिस पर हम सहमत हुए हैं नक्स। अमाया ने उत्तर दिया, अगर हम में से केवल एक को पकड़ लिया गया तो क्या आप फिर भी चाहेंगे कि हम में से बाकी लोग भी मर जाएं? हाँ, किसने कहा कि हम मरने वाले हैं? यदि तुम में से कोई भी पकड़ा गया है तो मैं धावा बोलकर तुम्हें बचा लूंगा। क्या होगा अगर दुश्मन बहुत ताकतवर है? अरे, क्या मुझे एक ताकतवर महिला के साथ सोने की जरूरत नहीं है? मत भूलो, यह मुझ पर निर्भर है कि मैं कितनी तेजी से विकास करना चाहता हूँ। मैं एक सनकी हूँ, इस दुनिया में किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और अजनबी है। तुम उस औरत के साथ सोओगे जिससे तुम प्यार नहीं करते। अमाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर ये तुम लोगों को बचाना है तब मैं उस सीमा तक गिर सकता हूँ जिससे मुझे आश्चर्य भी होगा। नक्स ने अपने चेहरे पर गहरा भाव लाते हुए उत्तर दिया। अमाया को यह अभिव्यक्ति पसंद नहीं आई और यह भावना उसकी अन्य पत्नियों को भी पसंद आई। नक्स को इसका एहसास हुआ, उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान दिखाई दी और उसने उत्तर दिया, इसलिए यदि आप नहीं चाहती कि आपका पति किसी भी आकस्मिक मजबूत महिला को चोदता फिरे
बेहतर होगा कि आप लोग पकड़े न जाएं, क्या ये स्पष्ट है? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अवसर नहीं दूंगा। अमाया उत्तर देने वाली पहली महिला थी। उसे नक्स का विचार बिल्कुल नापसंद था, हालांकि वह ये भी जानती थी कि इस बार वह इस बारे में बिल्कुल गंभीर थी। ठीक है, अब जब नौबत यहाँ तक आ गई है, हम अब योजनाएं बदल रहे हैं। अमाया बोली, आपका क्या मतलब है? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। हम कोई कबीला नहीं बनाएंगे, खैर कम से कम अभी नहीं। आपका क्या मतलब है? नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। रानी ऐशत ने आपको बताया कि वह आपकी स्थिति में क्या करती। हालांकि वह आप नहीं हैं, न ही वह आपके बारे में जानती है। कोष्टक, एक कबीला बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है, हालांकि आपके पास कुछ ऐसा है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। आपका क्या मतलब है? सिस्टम, नक्स, आपकी प्रणाली, हम इसका सीमा तक दुरुपयोग करने जा रहे हैं। फिर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अमाया बोली, तैयार हो जाओ नक्स, हम सिस्टम पॉइंट अर्जित करने जा रहे हैं, उनमें से बहुत से। यह मुझे आयशा से मिला। अमाया एक मेज पर यनियल का नक्शा फैलाती है। चित्र। फिर उसने एक निश्चित महाद्वीप की ओर इशारा किया और शुरू किया। जब आप रानी आयशेत से बात कर रहे थे, मैं यनियल के बारे में सीख रहा था, इसलिए मेरे विश्लेषण के अनुसार यदि हम एक कबीला बनाना चाहते हैं तो हमें इस संयुक्त महाद्वीप में जाना चाहिए। यहीं पर मनुष्य, जानवर और कल्पित बौने रहते हैं। ये सबसे व्यस्त है यनियल महाद्वीप, जो हमें अधिक आसानी से घुलने मिलने में मदद करेगा। इसके अलावा राक्षसों के महाद्वीप और ड्रैगन की घाटी की तुलना में ये कमजोर है, जिससे ये हमारे लिए थोड़ा सुरक्षित है। वहाँ एक कबीला बनाना हमारा सर्वोत्तम निर्णय है। निस्संदेह ये सब वही है जो मैंने आयशा से सीखा है, और ठीक है, वह एक बिगड़ेल राजकुमारी है, इसलिए हम उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे और एक कबीला नहीं बनाएंगे, हमें अपने स्तर पर भी जांच करने की ज़रूरत है, और साथ ही हमें और मजबूत होने की भी ज़रूरत है। इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प संयुक्त महाद्वीप नहीं जाना है, लेकिन यहाँ अमाया ने दूसरे महाद्वीप की ओर इशारा करते हुए बात की। ये देखकर नक्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। रक्त महाद्वीप, वास्तव में, लेकिन क्या यह मजबूत महाद्वीपों में से एक नहीं है? हाँ, ये वह महाद्वीप है जहाँ पिशाच रहते हैं। इसकी ताकत राक्षसों के महाद्वीप और ड्रैगन वैली के बराबर है। अमाया ने सिर हिलाया। तो फिर हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? नक्स ने प्रश्न किया। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, पिशाच अपने भूमिगत साम्राज्य के अंदर रहते हैं। द ब्लड किंगडम, नक्स बुदबुदाया। हाँ, रक्त साम्राज्य रक्त महाद्वीप के अंतर्गत रहता है, रक्त महाद्वीप पर नहीं। तो आप कह रहे हैं, हाँ, वे सभी जमीन के नीचे रहते हैं। तो जमीन पर कौन रहता है? नक्स ने सवाल किया, और उसका सवाल सुनकर अमाया चंचलता से मुस्कुरा दी। स्टार जानवर। हो, स्टार जानवर, नक्स ने भौहें चढ़ा लीं। वास्तव में रक्त महाद्वीप यनियल में सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है, क्योंकि अन्य महाद्वीपों के विपरीत, जहां बुद्धिमान प्रजातियां निवास करती हैं, रक्त महाद्वीप में केवल स्टार जानवर रहते हैं। एक बार जब आप रक्त महाद्वीप में प्रवेश करते हैं, तो या तो आप स्टार जानवरों को मार रहे हैं, या आप स्टार जानवरों द्वारा मारे जा रहे हैं। यही कारण है कि कई प्राणी ब्लड किंगडम में जाने से बचते हैं, जोखिम बहुत अधिक है। इससे उन्हें जो एकमात्र चीज़ मिलती है वह स्टार बीस्ट्स के शरीर से निकलने वाली सामग्री है, जिसे वे पैसे के लिए बेच सकते हैं। हालांकि हम अलग हैं। हमें सिर्फ सामग्री ही नहीं मिलती, हमें मिलती भी है। हमें सिस्टम पॉइंट भी मिलते हैं। नक्स ने अमाया की सजा पूरी की। इतना ही नहीं, हमें मजबूत जानवरों के खिलाफ शक्ति का परीक्षण भी करना है, हमें अपनी सीमा तक धकेलना है, और इस घने मन की आदत डालनी है। हम भविष्य की लड़ाइयों के लिए मंत्र और कुछ संयुक्त रणनीति का भी अभ्यास कर सकते हैं। नक्स जितना अधिक बोलता था, वह उतना ही अधिक उत्साहित होता जाता था। हाँ, क्या यह उत्तम नहीं था? उन्हें शिकार करना था, उन्हें पीसने की जरूरत थी। जितना हो सके उतने बिंदुओं को पीसें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले किया था। मारो कमाओ, मारो कमाओ, मारो कमाओ। ये बस इतना ही सरल था। रक्त महाद्वीप, ये वर्तमान के लिए एक आदर्श स्थान था। हालांकि हम सभी रक्त महाद्वीप नहीं जाएंगे। अचानक अमाया बोली, और नक्स के चेहरे पर उदासी छा गई। अमाया ने नक्स के चेहरे की ओर देखा और समझाने लगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम आयशा की बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। वह बहुत भोली है, और एक कबीला बनाना कोई मजाक नहीं है। मैं इसे पहले से ही महसूस कर सकता हूँ। इस कबीले का गठन इतना आसान नहीं होगा। उलझनें होंगी। स्काईफॉल किंगडम के विपरीत, जिसकी पहले से ही एक स्थिर नींव थी, खरोंच से एक नया कबीला बनाना बहुत काम का होगा। और इसके लिए हमें सटीक जानकारी की आवश्यकता है, और हमें किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी चाहिए जिस पर हम वास्तव में भरोसा करते हैं और जो हमारे साथ समान स्तर पर है। इसका मतलब है, ये होना ही है। हम में से एक। नक्स को एहसास हुआ कि अमाया क्या कहना चाहती थी। वह चाहती थी कि उनमें से एक एकीकृत साम्राज्य जाए और वहां जानकारी ढूंढे। लेकिन सवाल ये था,
ये कौन करेगा? ईमानदारी से कहूँ तो अल्लूरा पहले से ही बहुत बड़ा था। नक्स अपनी किसी भी पत्नी से अलग होना नहीं चाहता था। मैं ये करूँगा। अचानक एस्टारिया आगे बढ़ी। नक्स ने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। मुझे पता है कि मुझे रक्त महाद्वीप में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सभी मंत्र और अन्य युक्तियों का अभ्यास करेंगे और इस घने मन की आदत डालने की कोशिश करेंगे और वास्तविक मन कल्टीवेटर बन जाएंगे। लेकिन मेरे मन में एक अलग योजना है। उन्होंने कहा कि मैं एक छद्म मन बॉडी स्टेज कल्टीवेटर था, दोषपूर्ण फाउंडेशन वाला कल्टीवेटर। तो मैंने निर्णय लिया है। त्रुटिपूर्ण खेती वाला कृषक सही है। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं वास्तव में कितना मजबूत हूँ। एस्टारिया ने अपने चेहरे पर दृढ़ भाव के साथ बात की। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, एक ऐसा मार्ग जहां मैं अपराजय रहूंगा। कमरे में मौजूद हर कोई उसके दृढ़ संकल्प को महसूस कर सकता है। कमरे के चारों ओर की हवा बदल गई थी। नक्स को पुरानी यादों का एहसास हुआ। यह एस्टारिया, उसकी छवि एस्टारिया नक्स से मेल खाती थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। वह आत्मविश्वासी, अपराजय और पूर्ण अस्तित्व। नक्स एक बार फिर अपने चारों ओर उस अजीब आभा को महसूस कर सकती थी। और जब उसे वह सब याद आया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। और उस नई राह पर चलने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं पहले से ही रास्ता देख सकता हूँ। मुझे बस इसका पता लगाने की ज़रूरत है। और मैं जानता हूँ कि ऐसा करने के लिए मुझे कुछ जानवरों से लड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे बस अपनी तलवार को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं एकीकृत महाद्वीप को भी देख सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ कि ये कबीले कैसे संचालित होते हैं। एक कबीला कैसे बनाया जाए से लेकर कबीले के कामकाज तक, एक बड़ा सफल कबीला कैसे बनाया जाए, मैं हर चीज़ पर गौर करूँगा। आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अपनी सर्वोत्तम क्षमता से शिकार करें। एस्टारिया ने फिर नक्स की ओर देखा और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ बोली, जब हम दोबारा मिलें तो मुझसे मत हारना। मैंने तुम्हें पहले भी हराया है, मैं तुम्हें फिर हराऊंगा। हे, हम इसके बारे में देखेंगे। एस्टारिया हंसा। उई उई उई, आप दोनों के बीच इस प्यार भरे माहौल का क्या मतलब है?